हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं नितिन कुमार सवस एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसकी 2 क्लास हमने ऑलरेडी करा दी है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी उन क्लास को देख के तभी इस क्लास में आएंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। तो उस दोनों क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 5 तक हमने नेक्स्ट पिछली 2 क्लास में मतलब करा दिया था। पहली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि त्रिकोणमिति होती क्या है। दूसरी क्लास में हमने एग्जाम्पल 3, 4, 5 करा। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। और एग्जाम्पल नंबर 6 में पहला क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर √3 है तो sin A cos C माइनस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, जब भी हमें किसी भी रेशो का मान दे रखा, मतलब ये रेशो है sin cos tan cos sec cosec जितने भी 6 हमारे क्या है, रेशो है। और रेशो किस चीज के, ये हमारे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, मतलब भुजाओं का रेशो है। तो tan A बराबर कितना दे रखा, √3 दे रखा। √3 और अपॉन में क्या है इसके 1, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। तो tan A का रेशो हमें दे रखा है √3/1। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले एक आकृति बनानी चाहिए जो कि होनी चाहिए समकोण त्रिभुज की। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में इसमें ये क्या है, मेरा A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है। ठीक है जी। दूसरी चीज, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि भुजाएं है कौन कौन सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। और लंब और आधार डिपेंड करेगा कौन कौन सा ले रहे हैं। अगर कौन हम C ले रहे, कौन हम अगर C ले रहे हैं तो इस केस में लंब ये हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हमारा नीचे का हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कोण A लेंगे तो उस केस में लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसी से अपने क्वेश्चन में कि क्या भुजा निकालता हूँ, जिसमें कि हमें क्या दे रखा, tan A दे रखा। tan A बराबर कितना दे रखा, √3 दे रखा, और इसके अपॉन में क्या है, 1 है। ठीक है जी। अब tan होता कहाँ पे है, मतलब tan A जो है किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, तो ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए बचपन से ही हम एक चीज सीखते आ रहे, लंब बटे कक्का। ठीक है, तो इसमें लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कोस, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, मेरा tan हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा tan। तो tan क्या है, लंब बटे आधार है। तो लंब इसमें कितना, √3। तो लंब इसमें कितना है, मेरा √3 है। तो लंब कितना है भाई, लंब है मेरा √3। ठीक है जी। तो √3k हो जाएगा, क्योंकि रेशो दे रखे और रेशो के साथ हम कुछ ना कुछ मान के चले। √3k मान लो, √3x मान लो, कुछ भी मान लो, √3r मान लो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो k ही है, क्योंकि हमारी बुक में k से ही दे रखे, ज़्यादातर तो k से ही कराऊंगा मैं। तो √3k होगा। और 1 को क्या लिखते हैं हम, तो 1k लिखते हैं। तो 1 साथ में लगाओ भी ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो तब भी हमारा क्या है, 1k ही है। चलो जी, इतनी बात समझ भाई। अब क्योंकि हमें त्रिभुज कितना दे रखा, त्रिभुज ABC दे रखा, और त्रिभुज ABC में जो एंगल B है वो हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का कोई भी त्रिभुज होगा उसमें हमारी पाइथागोरस प्रीमिय लगती है। कौन सी प्रीमिय लगती है, पाइथागोरस प्रीमिय लगती है, पाइथागोरस प्रीमिय लगती है। ठीक है जी, पाइथागोरस प्रीमिय। पाइथागोरस प्रीमिय का क्या मतलब है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर मतलब जो कर्ण हमारी भुजा है इसका जो स्क्वायर है वो होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। होगा जी, बिल्कुल होगा। ठीक है जी बच्चों, अगर देखा जाए तो कर्ण कितना दे रखा हमें, AC का स्क्वायर दे रखा, क्योंकि मुझे तो AC निकालना। और आधार कितना दे रखा मुझे, आधार दे रखा है k, तो k का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा, √3k का स्क्वायर। चलो जी, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और k का स्क्वायर k का ही स्क्वायर रहेगा। अब मैं अगर इसे जोड़ूं तो ये हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर बराबर 4k का स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर से क्या चढ़ेगा, मेरा स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ठीक है जी, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा
AC बराबर स्क्वायर रूट 4k²। अच्छा जी, जब मैं रूट से बाहर करूंगा इसे तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। k स्क्वायर हो रहा तो बाहर k आ जाएगा। ये मेरा कर्ण आ गया। क्या आया भैया, ये मेरा कर्ण आ गया 2k। अब मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए, वैल्यू चाहिए साइन ए की, वैल्यू चाहिए कोस सी की, वैल्यू चाहिए कोस ए की, और वैल्यू चाहिए साइन सी की। तो जब मैं साइन ए की वैल्यू निकाल लूँगा तो बस ध्यान ये देना है कि जो ए है ना उस एंगल के अकॉर्डिंग मुझे चलना, ए के अकॉर्डिंग। ए कहाँ है, ये रहा ए, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना। और दूसरा साइन है क्या मेरा, साइन है मेरा लंब बटे कर्ण। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन अगर मेरा लंब बटे कर्ण है तो मैं लिख दूंगा कि भैया साइन बराबर हो लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। ठीक है जी, लिख दिया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग देखो तो लंब कितना होगा मेरा के, लंब मतलब कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना होगा मेरा के, और बटे में कर्ण कितना होगा मेरा 2k। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर किसका निकालना मुझे, फिर कोस ए का निकाल लो। ठीक है, ए वालों का पहले ही निकाल लो, फिर सी वालों का निकाल लेंगे। तो कोस ए में क्या होगा मेरा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, तो कोस ए मेरा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अच्छा जी, इसमें आधार कितना मेरा, भाई इसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं तो आधार कितना हो जाएगा, सामने वाला लंब, तो आधार ये हो जाएगा। तो आधार कितना होगा, √3k, और बटे में कर्ण कितना आ जाएगा 2k। सही है, k से k कैंसिल आउट, तो √3/2। सही है जी। उसके बाद मुझे किसका निकालना, साइन सी की मान, सी का मान निकालना, साइन सी का। तो साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण ही होगा। बस कंफर्म ये करना है कि एंगल इस बार हमारा क्या है, चेंज है। और अगर हमारा एंगल चेंज है तो हमारे लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे। सी के अकॉर्डिंग लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है जी, तो लंब कितना हो जाएगा √3k, और बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 2k। तो ये कैंसिल आउट, तो √3/2। सही है जी। फिर किसका निकालना, कोस सी का मान निकालना। कोस सी, जो जो चीज़ दे रखी है उनके मान निकाल लो और उनके मान इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कोस सी कितना हो जाएगा मेरा, तो सी के अकॉर्डिंग कोस कितना होगा मेरा, कोस होगा आधार बटे कर्ण। कोस कितना होगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो आधार कितना k, और कर्ण कितना 2k। k से k कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 1/2। ठीक है जी बच्चों, इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आपके समझ में आई तो वैल्यू पुट कर दो किसमें, साइन ए और कोस सी और -k कोस ए और साइन सी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए का मान कितना है 1/2, दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीपल का। कोस सी कितना मेरे पास 1/2, और माइनस कोस ए कितना मेरे पास √3/2, और गुना साइन सी कितना मेरे पास √3/2। इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं इधर को सोल्व कर रहा हूँ। 1/2 की 1/2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा भाई, 1/2 की और 1/2 में करेंगे तो नीचे की नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और ऊपर कितना आ जाएगा 1, माइनस √3 की √3 में गुना करेंगे 3, और नीचे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 एलसीएम लूँगा, और यहाँ पे 1 में से माइनस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2/4, और जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो -1/2। ये फाइनली क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब इसका जो मान है वो ये आएगा निकल के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों, ठीक है, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम 18 फरवरी से पहले इस चैनल पे मैथ का पूरा सिलेबस आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल जो है कौन सा है हमारा, 7 है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को करेंगे
तो ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब ये सरल करने हैं। अच्छा, इसे सरल करने से पहले एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने अगर पहली क्लास देखी हो तो उसमें वो ये फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमारे पास 6 रेशो है, कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो साइन का जो अपोजिट होगा वो होगा 1 कोसेक थीटा, तो मतलब साइन का जो अपोजिट है साइन थीटा का वो क्या होगा? 1 कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। मतलब साइन का अपोजिट कौन सा होगा? कोसेक होगा, ठीक है जी। कोस का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा का अपोजिट होगा 1 साइन थीटा, मतलब एक दूसरे के ये उल्टे हो गए, सही है। इसी तरह से कोस का उल्टा क्या होगा? कोस थीटा का उल्टा होगा 1 सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होगा? 1 सेक थीटा, और सेक का उल्टा क्या होगा? 1 कोस थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 कोस थीटा। अच्छा जी, टेन का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा होगा 1 कोट थीटा, और कोट का उल्टा क्या होगा? वो होगा 1 टेन थीटा। देखो याद कैसे करना, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, ऊपर से चलो। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोसेक सॉरी कोस, और कोट का उल्टा टेन। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ऊपर से ऊपरले वाला नहीं चलेगा और निचले वाला ऊपर का, ठीक है। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक फॉर्मूला और याद कर लेना कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर हो साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है जी। और एक कोट थीटा, भाई टेन का उल्टा क्या? कोट, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूले और याद कर लेना, अगर ये सब याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से आसान लगेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन देखना कितना इजी है। पहला क्वेश्चन है साइन ए और सेक ए, सिर्फ सरल करना है ना, सरल करना मतलब सिंप्लीफाई करना। अच्छा, अगर हम देखें तो साइन ए रहने दो, मुझे नजर आ रहा है कि सेक ए जो है ना, सेक ए मेरा कितना हो जाएगा? 1 कोस ए हो जाएगा। तो सेक ए मल्टीप्लाई 1 कोस ए, दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन है, मत लगाओ, इनटू कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगा। फिर उसके बाद सेक का कितना हो जाएगा? 1 कोस ए, और साइन ए की मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? साइन ए बटे कोस ए। अब तुम एक चीज देखो, साइन ए बटे कोस ए तो हमारा टेन ए हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? टेन ए। ये सिंप्लीफाई होगा, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है कोस ए टेन ए और कोसेक ए। अच्छा जी, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? भाई कोस ए को तो आप कोस ए ही रहने दो, ठीक है। टेन ए का मैं लिख सकता हूं इंटू साइन ए बटे कोस ए, सही है। उसके बाद कोसेक ए का मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं 1 साइन ए। देखो भाई टेन ए का साइन अपॉन कोस ए, कोसेक ए का 1 साइन ए, और कोस को कोस ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? कि देखो कोस से तो कोस कैंसिल आउट होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, और आंसर क्या आया? 1। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आंसर ये था। इतनी बात आई समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है कोट ए, साइन ए और सेक ए, सही है जी। तो इसमें क्या कर सके? अभी कोट को मैं चेंज कर सकता हूं। कोट को किस में चेंज कर सकता हूं? कोस ए बटे साइन ए कर सकता हूं। साइन ए को साइन ए ही रहने दो, और सेक ए को मैं चेंज कर सकता हूं 1 कोस ए में, सही है। ये रे देखो भाई, कोट ए को मैंने किस में चेंज करा? कोस ए बटे साइन ए में, साइन ए ही रहने दिया, और सेक ए को मैंने किस में चेंज करा? 1 कोस ए में, ठीक है। मतलब यहाँ पे थीटा है, उसकी जगह एंगल कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, आंसर क्या आया? 1। कितनी सिंपल क्वेश्चन है बताओ। अगर ये फॉर्मूले याद है ना तो बहुत सिंपल है, और फॉर्मूले याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। 1-2 बार रिपीट करोगे तो 100% याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर करें तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इसमें, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाल के ले आऊंगा। आप राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड निकाल के ला सकते हैं, लेकिन जो सी साइड ज़्यादा बड़ी दे रखी हो अगर उससे हम छोटे वाली साइड पे जाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, वरना छोटी से बड़ी साइड पर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसी साइड से निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। वो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में कोट स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, अभी मैंने देखा जो मेरा फॉर्मूला था टेन ए बराबर क्या था, साइन ए बटे कोस ए नहीं था, और कोट ए बराबर क्या था, कोट ए बराबर था कोस ए बटे साइन ए। यही तो फॉर्मूले थे हमारे, इन दोनों फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। 1 माइनस टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो सिंपल है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, बटे में कोट का कितना हो जाएगा, कोट का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और बटे में साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1। ठीक है, ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ पे कोस है, इसके बटे में क्या 1। ठीक है, इस यहाँ भी इसके बटे में 1 है, तो 1 और कोस स्क्वायर ए में एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, कोस स्क्वायर ए बार ही डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या उतनी बार डिवाइड होती है जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो कोस स्क्वायर ए की 1 में करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, चलो बटे में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अच्छा जी, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, कोस स्क्वायर ए। 1 से ये कितनी बार, साइन स्क्वायर ए बार, तो साइन स्क्वायर की 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, इतना आया समझ में। अगर इतना समझ में आया तो आप देखोगे यहाँ पे भाई अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करें और बाहर की बाहर, तो ये चीज़ तो इसके डिवाइड में आएगी ना, इसकी डिवाइड में ये वाली चीज़ आएगी, तो इससे तो मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये घूम के कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, उसके बटे में क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, उसके बटे में कोस स्क्वायर ए आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और बटे में कोस स्क्वायर ए। आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हुआ है हमारा, टेन स्क्वायर ए। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड हमारी आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध होगा। ठीक है जी, ये हमारा सिद्ध होगा। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इंग्लिश में लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात समझ में आई होगी। हमने अपने अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 या 2 वीडियो में ही हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जिसने भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी या कोई बच्चा कहीं पे ट्यूशन नहीं ले रहा, तो वो हमारी वीडियो से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता, अभी भी कंप्लीट कर सकता है। और अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं निकला, अभी भी हमारे पास लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब है, तो 3 महीने में आराम से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th का सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी करना अभी स्टार्ट नहीं करा तो वो अभी भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उनके अभी भी 80 से 90% के बीच में मैथ में नंबर बनेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है।